हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी और एवरेज प्रोडक्ट एपी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा हुआ है, आप लोग इसको रिलेशन कर लीजिएगा, शिप काट दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेंड्स मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इसको आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है और अगर आपको नहीं पता है, और टोटल प्रोडक्ट टीपी, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लॉज और रिटर्न्स। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कौन से चैप्टर का है, ये आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियोस को चैनल को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और लाइक करने से ये फ़ायदा है फ्रेंड्स कि यूट्यूब जो है मेरे वीडियोस को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला है, देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, व्हेन एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी दिस मीन्स दैट एपी इज़ राइजिंग। अगर एमपी ज़्यादा है और एपी कम है तो इसका मतलब क्या है कि एपी जो है वो बढ़ रहा है। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट और एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज़ द केस अप टू 4 यूनिट्स ऑफ लेबर इन द टेबल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टेबल है, ये टेबल बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो थ्योरी में, तो आपको बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जितना मैंने लिखवाया, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप लोग लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। तो 4 देखते हैं, अप टू 4, ये आपका देखिए 4 यूनिट है, तो ये 520, 130 और 160 यहाँ तक का ये, ठीक है, केस है। तो इसका मतलब एपी आपका बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी दिस मीन्स दैट एपी इज़ कांस्टेंट। और एमपी और एपी अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, एपी आपका जो है वो कांस्टेंट है। ये कहाँ पर है, ये फिफ्थ वर्कर आर एम्प्लॉयड। जब पांचवा वर्कर जो है एम्प्लॉय हो जाता है तब उस केस में ये होता है। पांचवा वर्कर देखिए, ये है पांचवा वर्कर, और ये देखिए आपका एपी और एमपी आपका बराबर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी, मतलब यहाँ पर एपी आपका ज़्यादा है और एमपी आपका कम है। ठीक है, तो इसका मतलब एपी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, ये स्टेज कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, सिक्स्थ वर्कर जब आपका है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए सिक्स्थ वर्कर है ना, तो यहाँ पर देखिए एपी ज़्यादा है और एमपी आपका कम है। ठीक है, सिक्स्थ वर्कर, तो यहाँ पर एपी देखिए आपका ज़्यादा है और एमपी कम है। एपी आपका 125 और जो एमपी है वो आपका 100 है। ठीक है, अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अगर आप लोग ये पॉइंट्स और टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो अदर तरीका क्या है, उतना भी लिखेंगे आप तो वो भी नंबर मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डायग्राम के थ्रू कैसे हम लोग देख सकते हैं, एमपी और एपी का रिलेशनशिप कर्व के थ्रू। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, ये देखिए डायग्राम है आपका, यानी कि ग्राफ है आपका। एक मिनट, अब ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, सो लॉन्ग एज एमपी कर्व लाइज अबव द एपी कर्व। जब आपका एमपी कर्व जो है, एमपी कर्व कहाँ है, ये है आपका एमपी कर्व, रेड वाला जो है ये एमपी कर्व है। अगर ये एमपी कर्व जो है एपी कर्व के ऊपर है, देखिए यहाँ पर एपी कर्व आपका नीचे है और एमपी कर्व आपका ऊपर है। जब तक ये एपी जो एमपी है ये ऊपर है एपी कर्व के, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एपी कर्व है वो पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, यहाँ तक आपका जो एपी कर्व है वो पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है। और ये आप लोग देख सकते हैं पॉइंट ए तक, ये तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक आप लोग देख सकते हैं एमपी ज़्यादा है और एपी कम है। तो इसका मतलब एपी जो है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग
कर्व माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर व्हेन एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एपी और एमपी कर्व। ठीक है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द एपी कर्व, तो ये आपका एपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आपका डिक्लाइन कर जा रहा है। ठीक है, वेयर एपी इज़ एट मैक्सिमम, दिस हैपेंस एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन एमपी कर्व लाइज बिलो द एपी कर्व, तो जो आपका एपी कर्व है वो एमपी कर्व के बिलो हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए पॉइंट ए के बाद आपका एमपी कर्व डाउनवर्ड हो जा रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा है, और एपी कर्व आपका ऊपर हो जा रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एपी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो एपी कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एपी कर्व जो है आपका वो डिक्लाइन कर जा रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये आपका पॉइंट ए के बाद हो रहा है, ये जो पॉइंट ए है इसके बाद आपका हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस ये फ्रेंड्स, ये यहीं तक था। और अगर आपको ये पूछता है डायग्राम के साथ, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत टफ नहीं है, इजी है। ये आपका बिहेवियर ऑफ टीपी एपी एंड एमपी कर्व है एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई वीडियो किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और इस लेक्चर का नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम के आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पिछले जितने भी लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं लेक्चर्स हैं उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।